अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है अलियस और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो प्रयाग करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया अग्नि 6 मिसाइल सीक्रेट लीक्ड टू पाकिस्तान डीआरडीओ स्पाई केस चैट्स। तो देखते हैं भाई वीडियो, तो देखते हैं भाई कि ये कैसे हुआ। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है ये खबर, तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। नमस्कार and I welcome you all to World Affairs। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर इंडियन को पता होना चाहिए, क्योंकि जितनी अवेयरनेस इस टॉपिक के बारे में फैलेगी, चांसेस हैं कि भविष्य में ऐसा फिर नहीं होगा। नाउ रिसेंटली क्या हुआ है कि जो मुंबई का एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, जो मुंबई की पुलिस है, उनका एक अलग से एटीएस स्क्वाड है, आप सबको पता होगा, बहुत ही फेमस है, कई आतंकवादियों को वो पकड़ चुके हैं। तो एटीएस ने रिसेंटली एक चार्जशीट फाइल करी, 1600 से ऊपर पन्नों की एक चार्जशीट फाइल करी डीआरडीओ साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर पर। नाउ इस साइंटिस्ट पे आरोप ये लगाया गया है एटीएस द्वारा कि इन्होंने एक हनी ट्रैप में फंसकर, मतलब कि मोबाइल पर चैटिंग के दौरान इन्होंने ये समझ लिया कि कोई महिला है, वो इनसे प्रेम करती है, जबकि दूसरी साइड में कोई महिला नहीं थी, एक पाकिस्तान का एजेंट था जो इनसे रोमांटिक तरीके से बात कर रहा था। और इसी सब में इन्होंने काफी सारे इंपॉर्टेंट सीक्रेट मिसाइल से रिलेटेड, इंडिया के डिफेंस से रिलेटेड ये लीक कर दिए। ये सब आरोप इन सब पर एटीएस ने लगाए हैं। अभी केस चलेगा, उसके बाद प्रॉपरली अगर इनको गिल्टी ठहराया जाता है तो हम कहेंगे ये गिल्टी है। अभी के लिए मैं ये कहूंगा कि इन पर एटीएस द्वारा आरोप लगाए गए हैं, मगर जो डिटेल्स सामने आई हैं, जो चैट सामने आई हैं, ये बिल्कुल शॉकिंग है। हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते यहाँ पर कि कुछ भी नहीं हुआ था। क्वेश्चन अब यहाँ पर ये है कि कितने सीक्रेट्स इंडिया के मिसाइल से रिलेटेड, कितने सीक्रेट्स पाकिस्तान के हाथों चले गए हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिसेंटली हुआ क्या है, किस तरीके से डीआरडीओ साइंटिस्ट जिनकी एज 59 की है, ये इस झमेले में फंस गए। आज के समय ये खुद ही रिग्रेट कर रहे होंगे कि कहाँ चला गया मैं, किस रास्ते में चला गया। इन्होंने वैसे कोशिश करी थी यू टर्न लेने की, मगर तब तक थोड़ा सा लेट हो चुका था मामला। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ एक प्रीवियस वीडियो में, ग्लोबल पीस इंडेक्स जिसमें रैंक 1 आई है आइसलैंड की, इस इंडेक्स के हिसाब से भारत की रैंक क्या है, यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, सो ये सारा किस्सा शुरू होता है जून 2022 में। जून 2022 में प्रदीप साहब को एक मैसेज आता है सोशल मीडिया ऐप से, या तो इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप की यहाँ पर बात की जा रही है। एक सोशल मीडिया ऐप से इनको मैसेज आता है और मैसेज भेजने वाला ये क्लेम करता है कि वो एक महिला है और उसका नाम है ज़ारा दासगुप्ता। नाम ही थोड़ा सा एक अजीब सा है, मगर डीआरडीओ के साइंटिस्ट प्रदीप साहब मान गए। उन्होंने ये बात एज्यूम कर ली कि ठीक है, कोई ज़रा नाम की यहाँ पर लड़की होगी और वो प्रदीप साहब से इन्फैचुएटेड है। और उसके बाद आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा। जो ये कोट एंड कोट ज़ारा कैरेक्टर है, इसने बहुत ज़्यादा मीठी बातें करनी स्टार्ट कर दी, बेबी जैसे वर्ड्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। और प्रदीप साहब ने ज़ारा से चैटिंग करी जून 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक। ये टाइम पीरियड देखिए इंडिया को काफी भारी पड़ा, क्योंकि चार्जशीट में ये बताया जा रहा है, जो चार्जशीट में बातें लिखी हुई है, जो रिपोर्ट्स में सामने आई है बातें, उसमें ये बताया गया है कि ज़ारा पहले तो ये क्लेम करती थी कि ये प्रदीप साहब के काम में बड़ी इंटरेस्टेड है, कि ये डीआरडीओ में काम करते हैं, वाह सो ग्लैमरस, तो आप मिसाइल बनाते हैं इंडिया के लिए, ब्रह्मोस मिसाइल बनाते हैं। तो इस प्रीटेक्स्ट में उसने बातचीत करना स्टार्ट किया। और उसके बाद आप चैट्स में देखोगे तो ऐसा लगता है कि ज़ारा ने ईगो स्ट्रोक करी है। ऐसे सवाल पूछे हैं कि अच्छा आजकल रुस्तम ड्रोन बड़ा न्यूज में है, क्या रुस्तम ड्रोन पे आप काम कर रहे हैं, क्या ब्रह्मोस के लॉन्चर्स पे आप काम कर रहे हैं, क्या अग्नि 6 को लेकर आपने काम किया है। तो बहुत सारी चैट सामने आई है जहाँ पे लिटरली आई मीन देखकर दुख लगता है कि क्या हुआ है। यहाँ पे आप देख पाओगे ज़ारा ने यहाँ पर लिखा है कि बेब आई जस्ट सॉ यू आर वर्किंग ऑन दिस। यहाँ पे ऑफकोर्स बात हो रही है सरफेस टू एयर मिसाइल की, SAM की। उसके जवाब में प्रदीप साहब कहते हैं कि हाँ जी मैं इन पर भी काम कर रहा हूँ। ज़रा पूछती है कि ये काम कब तक कंप्लीट हो जाएगा, वो कहते हैं कुछ हफ्तों में कंप्लीट हो जाएगा। ये जो मिसाइल बनाओगे ये आर्मी को दोगे, एयरफोर्स को दोगे, वो कहते हैं आर्मी एयरफोर्स दोनों को मिलेगा। तो फिर वो आगे पूछती है कि वो टेस्टिंग कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे ना अब आपके माइंड में भी आएगा
कि प्रदीप साहब के माइंड में एक बात नहीं आई कभी कि सामने वाली जो ये लड़की है ज़ारा, कोट एंड कोट जो भी इसका नाम है ज़ारा, ये प्रदीप साहब से ज़्यादा इस बात को लेकर इंटरेस्टेड है कि मिसाइल की टेस्टिंग कहाँ हुई, मिसाइल की रेंज क्या है, क्या मिसाइल का टेस्ट सक्सेसफुल था, अनसक्सेसफुल था। तो ये सब बातें इवेंचुअली प्रदीप साहब के माइंड में भी आई होगी और इन्होंने ज़ारा से बिल्कुल बात बंद कर दी फरवरी 2023 तक। इनको ऑब्वियसली कहीं ना कहीं शक हो गया होगा कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ ये कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं लग रहा, हर बात में सीक्रेट जानने की कोशिश करना और डिटेल्स निकालने की कोशिश करना, इनको यहाँ पे लग गया कि हो सकता है कि ये कोई और व्यक्ति हो। तो इसलिए प्रदीप साहब ने यहाँ पर ज़ारा का नंबर ब्लॉक कर दिया, मगर चार्जशीट के हिसाब से ज़ारा ने फिर से दूसरे नंबर से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, ये पूछा कि आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, क्या हो गया, मेरा नंबर क्यों ब्लॉक कर दिया। और तब तक आप लोग समझ गए होंगे कि इंडिया में ATS इंटेलिजेंस एजेंसीज, उसके अलावा DRDO में कई ऑफिशियल्स हैं, उनको ये जानकारी मिल गई कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लीक की जा रही है। और उसके बाद मई 2023 में प्रदीप साहब को अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद ये चार्जशीट सामने प्रेजेंट करी है ATS ने। अब क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि जो ये ज़ारा थी या था, हमें पता ही नहीं है ज़ारा बेसिकली है क्या, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दाढ़ी वाला, कोई मोटा सा कोई आदमी हो पीछे चैटिंग कर रहा हो। बट मैं ये कहूँगा ये सब कुछ ना, इसको हनी ट्रैप कहते हैं, किसी व्यक्ति को फीमेल अट्रैक्शन का लालच देकर उससे इंफॉर्मेशन अट्रैक्ट करना, इसे हनी ट्रैप कहा जाता है। हनी ट्रैप में इंडिया के बहुत सारे ऑफिसर्स, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ये फंस रहे हैं। एक और हमको एग्जांपल दिखा था 2022 में, जब एक DRDL के बारे में आपको पता होगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, DRDO का ही पार्ट है, इसके एक इंजीनियर ने न्यूक कैपेबल मिसाइल्स का डेटा लीक कर दिया और यहाँ पर भी जो इशू था ये हनी ट्रैप का ही था। तो एक बात यहाँ पर मैं कह दूं, पाकिस्तान और कुछ अच्छा करता हो या ना करता हो, मगर लड़की की एक्टिंग मुझे लगता नहीं है कि इनसे बढ़िया और कोई करता हो। मतलब ऑनलाइन जैसे ये चैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि मैं कई रिपोर्ट्स देख चुका हूँ। अगर मैं अगर सारे केसेस गिनवाना स्टार्ट कर दूंगा तो ये वीडियो 2-3 घंटे की हो जाएगी। मैंने एक पर्टिकुलर केस देखा था जहां पर सेना भवन में एक कर्मचारी था, सरकारी कर्मचारी, वो पकड़ा गया, वो भी एक पाकिस्तानी एजेंट से चैटिंग कर रहा था, ये सोचकर कि ये लड़की है, उससे प्यार करती है। जब इसको बताया गया ना कि जिससे तुम चैटिंग कर रहे, ये प्रेम की चैटिंग वगैरह जो तुम्हारी चल रही थी, ये एक्चुअली में एक पाकिस्तान का एजेंट है, उस आदमी को यकीन नहीं हुआ। लिटरली मुझे याद है, मैंने 2022 में आर्टिकल पढ़ा था, Honey trapped government employees still to come to terms that the woman he loved was a Pakistani agent। उसको ना अभी भी माइंड में ये बात एक्सेप्ट करने में टाइम लग रहा है कि जिससे मैं चैटिंग कर रहा था वो पाकिस्तान का कोई एजेंट था। तो मतलब जो लड़की की ये लोग एक्टिंग करते हैं, इट इज प्रॉब्ली फिनोमिनल, मतलब रिजल्ट हमारे सामने है। और यहाँ पर मैं एक बात और ऐड कर दूं कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की ISI अपनी इन स्किल का इस्तेमाल सिर्फ इंडियंस पे करती है, ये लोग फेलो पाकिस्तानी पर भी काफ़ी बार ये कर चुके हैं। इसके बारे में पाकिस्तान के कई फेमस जर्नलिस्ट, फॉर एग्जांपल अबसार आलम ने इसके बारे में लिखा था कुछ समय पहले। अबसार आलम के बारे में अगर आप नहीं जानते, आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा वरिष्ठ इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट हैं। काफ़ी बार पाकिस्तानी मिलिट्री की आलोचना ये कर चुके हैं, ये ओपनली लंबे समय से ये कह रहे थे, मतलब कई सालों से इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को इनकी आर्मी कंट्रोल करती है। पाकिस्तान की ISI काफ़ी बार ना पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको भी हनी ट्रैप करके उनकी वीडियोस, उनके चैट्स वगैरह अपने पास स्टोर करके रखती है कि कल को मान लीजिए किसी पॉलिटिशियन का नाम खराब करना है ना, तो उसकी जो वीडियो है, चैट वगैरह है, वो रिलीज कर देंगे। और आप लोग समझ सकते हैं कि सिंस एक जर्नलिस्ट पाकिस्तानी आर्मी की ऐसी आलोचना करेगा तो इस पर अटैक्स भी होंगे। तो कई बार इन पर गोलियां चल चुकी है, बीच में 2022 में इनको एक गोली लगी हुई थी, बट थैंकफुली ही सर्वाइव। तो इन्होंने अपने ब्लॉग्स में काफ़ी बार समझाया है कि किस तरीके से ISI अपना जो हनी ट्रैप है इसके लिए एक पूरा विंग बना कर रखती है। लिटरली ये लोग प्रैक्टिस करते हैं, अच्छा अब क्या बोलना है बेबी, अब क्या बोलना है सोना है, पूरा लिटरली इनके पास एक टेम्पलेट होता है कि कैसे बात करनी है वगैरह, रणनीति के साथ आगे बढ़ते हैं ये लोग। और ऑब्वियसली देखिए, हम लोगों का कंसर्न मेन ये है कि इंडियंस को इस हनी ट्रैप के बारे में प्रॉपरली पता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसलिए मैंने आपको कहा है कि इस न्यूज़ को चाहे आर्टिकल फॉर्म में और जगह सर्कुलेट करिए, इस पर चर्चा करिए, क्योंकि ये बात अगर अच्छे से लोगों को पता लग जाएगी कि कोई आदमी अगर DRDO में काम करता है, इसरो में काम करता है, सेना भवन में काम कर रहा है, कहीं से भी
एक ऐसी ब्रांच में काम कर रहा है जहां पे उससे चैट करके कोई दुश्मन देश का कोई स्पाई, कोई एजेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकता है, तो उसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। एक वैसे ही मैं कहूँगा कॉमन सेंस है कि आप अगर एक मेल है, आपको रैंडमली सडनली कोई अटेंशन देनी स्टार्ट कर दे, आपके माइंड में इमीडिएटली एक अलर्ट आना चाहिए कि व्हाई इज दिस हैपनिंग, ये क्यों हो रहा है। बट सैडली हमारे केसेस में कई ये बहुत ही कैपेबल लोग हैं, इस हनी ट्रैप में ये लोग फंस गए। तो पहली बात तो देखिए अवेयरनेस लाना इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ताकि वैसे ही लोगों को इसके बारे में पता हो। दूसरा काम हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि जो सोशल मीडिया एप्स है ना, ये डीआरडीओ साइंटिस्ट के लिए, जो डिफेंस मिनिस्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनके लिए ऐसी एप्स बैन होनी चाहिए। क्योंकि आप देखो इंडियन आर्मी ऐसे रास्ते पर चल चुकी है, आप इंडियन आर्मी को देखोगे तो इनका जो व्हाट्सएप है और इंस्टाग्राम वगैरह वेरियस और जो एप्स है इन्होंने बैन कर रखी है ताकि कुछ क्वेश्चन ही ना खड़ा हो। क्योंकि ऑब्वियसली हम नहीं चाहेंगे कि ऐसे हनी ट्रैप के जो ये टैक्टिक्स है पाकिस्तान हमारे जो ऑफिसर्स हैं उन पर भी यूज करें। तो ये जो लगातार हनी ट्रैप के केसेस सामने आ रहे हैं, इसका यही सॉल्यूशन है अवेयरनेस और उसके अलावा सोशल मीडिया एप्स पे रिस्ट्रिक्शंस। और मेरा मानना यह है कि इन दो स्टेप्स को अगर हम प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं तो आराम से ये प्रॉब्लम हम कंट्रोल कर लेंगे। फिर उसके बाद देखिए आईएसआई के जो एजेंट्स हैं उनके पास ज्यादा रूम बचेगा नहीं कुछ करने के लिए। तो ये मैं कहूंगा बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पर हमको फोकस करना चाहिए। बहुत ही ज्यादा आसानी से हमारी इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है। वी मस्ट स्टॉप दिस। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी 126 है इस बार भारत की रैंकिंग आउट ऑफ 163 कंट्रीज। याद रखिएगा ये टॉपिक बहुत न्यूज में है, इससे रिलेटेड किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं क्या हाँ जी गाइस, तो जैसा आपने देखा बिल्कुल भाई हम भी इस चीज़ को लेकर बिल्कुल बहुत हैरान हो रहे हैं क्योंकि हमने ये पहले सुना था कि ऐसा कुछ हुआ है कि ये जो लड़की वाला एक सरपरशान ने बीच में दी थी ना मिसाल, वो मिसाल नहीं थी, वो एक रियलिटी थी और उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ सुनी थी आज से कुछ महीनों पहले। लेकिन ये जो भाई मामला उठा है ना कि ये एक नया है और इसमें हम खुद हैरान हो रहे हैं कि यार देख ले कि ज़ारा गुप्ता कैसे जाकर एक बार भाई मैसेज किया, फिर वो मतलब ये कि बंदे को उस वक़्त ही समझ जाना चाहिए था कि जब बार बार वो जस्ट मिसाइल की बातें हो रही हैं और कुछ भी नहीं हो रही, तो इसी वजह से भाई थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। सर को भी लगता है कुछ देखो ना, एक ट्रैप हुआ। काफी होते हैं, एक समझ तो जाना चाहिए। लेकिन ठीक है, जब ऐसी आप सूरत हाल पर आते हैं ना तो आपके मतलब के जब पता चलता है कि आप डीआरडीओ में काम करते हैं तो एक बंदा ऐसे एक भोला सा बनकर पूछता है यारो आप तो डीआरडीओ में काम करते हैं, अच्छा कौन सा मिसाइल अच्छा है, ये मिसाइल अच्छा है, ठीक है ये तो बड़ा मिसाइल होना चाहिए, इसका तो मैंने काफी नाम सुना है। ऐसी चीजों में अगर पता नहीं मेरे मुंह से ये क्यों निकल रही है बातें, आप भी मुझे एजेंट ना करार दे दे के यार ये तो वही बातें कर रहा है। लेकिन ऐसा होता है ना कि आप जिस मतलब के एक समय ले आप मतलब के एक फ्रूट की फैक्ट्री में काम करते हैं तो आपके मतलब के आप जब इस ट्रैप में फंसते हैं तो आपसे पूछा जाएगा अच्छा ये माल्टा कहाँ से आता है, ये मैंगो कहाँ से आता है, कौन सा मैंगो अच्छा है, अच्छा खाने से क्या होता है, एक मतलब के तंदुरुस्त किस फल फ्रूट में है, किस मतलब के सेम में है, या वो बंदा अगला फिर जो होता है सीनियर यार आप ये मतलब के मैंगो जो है ना ये आप प्रेफर करें खाने में, ये चीज़ें खाने में। तो ये भाई काफ़ी 4 दिन से 5 दिन से ये तो न्यूज़ थी, लेकिन सर प्रशांत ने आज वीडियो बनाई है। लेकिन ये काफ़ी भाई एक मामला ना एक पेचीदगा हो चुका है क्योंकि उसने एक जो अपनी लोकेशन है ना वो इंग्लैंड की लगाई हुई थी, जब मतलब के पता नहीं लड़की थी लेकिन जो भी है ना उसने लोकेशन इंडिया की नहीं एक इंग्लैंड की लगाई हुई थी। जब बात कर रहे थे एक मान से वीडियो कॉल चैट और हर चीज हो रही थी उसकी, लेकिन वीडियो कॉल भी हो रही थी, ये नहीं समझ वीडियो कॉल का नहीं मतलब होगी यार, मैंने न्यूज पढ़ी है यार वीडियो कॉल अगर होती है तो फिर भाई पक्का एजेंट है, उसने कोई भाई लड़की भी तो सामने बिठा देनी इसमें, तो ये लड़की एजेंट नहीं हो सकती। लेकिन सर को शक जब हुआ था ना तो मतलब के फौरन इन्होंने एक ब्लॉक कर दिया, लेकिन तब एक मतलब के एक इंडिया की मतलब के जो भी इंटेलिजेंट एजेंसी उन्होंने ऑलरेडी मैसेज भेज दिया था कि आपने ये सिगरेट मतलब के लीक कर दी हैं, तो तब से ये मामला मतलब के एक स्टार्ट हुआ। और जब लीक उन्होंने मतलब के
एक बोला था कि आपने लीक कर दिया, तो फिर जाकर लोकेशन पाकिस्तान की निकली थी। मतलब कि जब उन्होंने VPN लगाया तो जब तब जाकर ये मामला खुलकर सामने देखो आया। ना, एक नॉर्मल बंदा है जिस तरह कोई भी है, तो जब उसको अचानक एक नई चीज़ मिलनी है तो उस काम आजकल ये ज़्यादातर ना हमारे इधर चीज़ चलती भी है। अब एक बंदे को फ्री में लड़की मिल जाए तो उसने कहाँ सब्र करना होता है, तो ये चीज़ तो है। लेकिन ये कि थोड़ा प्रोफेशनल के हवाले से देखा जाए तो वहाँ थोड़ा सा मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि ये अब हम सोच रहे हैं कि मोहतात रहना चाहिए, अब उनकी पता नहीं क्या एक थिंकिंग थी, किस हिसाब से उसने इसको उनको जो है ना वो अपने ट्रैप में लेके आई या आया या जो भी है। लेकिन ये कि भाई इस तरह की इंफॉर्मेशन लीक करना बहुत बड़ा जो है ना वो जुर्म भी हो सकता है। देखो अब अभी तक तो इंक्वायरियां चलेंगी तो पता चलेगा। जुर्म ऑलरेडी गिरफ्तार तो वो हो चुके हैं, लेकिन एक ये काफ़ी एक मामला अब मतलब कि एक उठाने वाला है। लेकिन सही बात है, लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो हमें इस चीज़ का मतलब कि अभी भी हम वही चीज़ पर अटके हुए हैं कि एक मतलब के मिसाइलों पर और मतलब के एक मतलब के न्यूक्लियर पर, ये और चीज़ें एक प्रेफर ही नहीं कर रहे। आप थोड़ा सा ध्यान अगर कंट्री पर लगाए ना तो ये चीज़ें खुद ब खुद आप बना भी सकते हैं और इस पर वर्किंग भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इतना यार वो एक जो जी यार देखो ना, ये अपने मुकद्दर की बात है, पता नहीं किस सोच से उन्होंने शुरू किया था। अब दूसरी तरफ भाई देखो, इधर से पाकिस्तान की लड़की उधर चली गई है, सीमा पार कर गई। सीमा वो भी तो हो सकता है, लेकिन ये कि वो चलो एक अलग मैटर है। लेकिन जब प्रोफेशनल में आ जाता है ना बंदा, तो वहाँ पे थोड़ा सा मोहतात रहना भी चाहिए। बाकी भाई इधर तो हम तो ये केस बहुत ज़्यादा हमने देखे हुए हैं, बड़े बड़े बेचारे सियासतदान, उनकी वीडियोस हमने देखी हैं लीक हुई वायरल कर देते हैं जो हाथ में नहीं आ। ये लास्ट हमें पता चला हम तो आप इस चीज़ के आदी हो चुके हैं। पहले एक शायद आपके लिए ये चीज़ एक शॉकिंग है, लेकिन हमारे लिए तो ये इतनी शॉकिंग नहीं है जितनी मतलब आपकी, क्योंकि हम तो ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख चुके हैं इधर। लेकिन भाई जो भी है हुआ तो एक किस्म का गलत ही है। तो देखो आगे इसके क्या रिजल्ट निकले। नहीं काफी आप देखो ना उसमें काफी एक मतलब कि इंफॉर्मेशन लीक हुई है, अग्नि 6 की हुई है, और मतलब कि AVU एक रुस्तम वो मिसाइल था या मतलब कि एक और भी एक हवा में एक ज़मीन से हवा में मार करने वाला, और भी काफ़ी मतलब कि बड़ी बड़ी लीक इंफॉर्मेशन हुई है। एक न्यूज़ के रिलेटेड न्यूज़ ही पड़ी है भाई, एक हमें तो मतलब कि नहीं ना पता कि किस चीज़ की एक लीक हुई है या एक वाकई लीक ये जो बता रहे हैं वही चीज़ हुई है। लेकिन एक साइंटिस्ट है तो ज़ाहिर बात है उसके प्रोफेशन के लिहाज से उन्होंने चीज़ें पूछी हैं ना, तो उसमें देखो जब बंदा लहर में होता है तो वो अच्छा ये कैसे करते हैं, जिस तरह आप शुरू में बता रहे थे कि इस तरह चीज़ें पूछी होंगी, अभी आपने थोड़ी एक्टिंग करके बताया भी है ना, तो उस वक्त भाई बहुत सारी चीज़ें मुंह से निकल भी जाती हैं। बंदा किस वक्त किस मूड में होता है, किस वक्त किस मूड में होता है, तो हुआ तो भाई एक किस्म का गलत। चलो लेकिन होगा कुछ नहीं, कोई अपडेट आई तो वो देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।